अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th और 10th हम पढ़ रहे हैं उर्दू लाजमी। हमने सबक बूढ़ी काकी शुरू किया, उसे पढ़ा। सबक बूढ़ी काकी का मरकज़ी ख़्याल हम कर चुके हैं। सबक बूढ़ी काकी सिनफ के एतबार से एक अफसाना है जिसे मुंशी प्रेमचंद ने तहरीर किया है, और अफसाना वो सिनफ कहलाता है क़वाइद की जिसमें मुसन्निफ़ बहुत ज़्यादा अपने माशरे के उन पहलुओं को उजागर करता है जो कि ज़िंदगी की हकीकत से करीब तर होते हैं। जिस तरह मुसन्निफ़ ने इस सबक में एक बूढ़े इंसान के किरदार को बताया है कि किस तरह से जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं और अपनी तमाम माल और दौलत अपनी औलाद पर निछावर कर देते हैं, फिर वो अपनी तमाम दौलत देने के बाद अपनी औलाद के मरहून मिन्नत रहते हैं और उनकी तरफ ज़िंदगी गुजारते हैं। इस सबक में क्योंकि बूढ़ी काकी की औलाद तमाम फौत हो जाती है, शौहर भी नहीं है, तो वो अपनी तमाम जायदाद अपने भतीजे के नाम कर देती, जिसका नाम बुधराम है। बुधराम किस तरह से उन्हें अपने मायूसी का शिकार रखता है, किस तरह से उन्हें खाने पीने के लिए, दाने के लिए जो है वो तड़पाता है, ये हम इस सबक में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और आपने भी इस सबक को बगौर मुताला कर लिया होगा। अब हम इस सबक के सवाल जवाब करेंगे और अगले लेक्चर में इस सबक को पढ़ने के बाद दोबारा इसकी फ़िक्रे की वजाहत करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि हर फ़िक्रे में मुसन्निफ़ ने किस बात की वजाहत की है। अभी सवाल मरकज़ी ख़्याल मुसन्निफ़ का तारुफ़ मुंशी प्रेमचंद आप तहरीर कर चुके होंगे, अफसाने की तारीफ़ आपने लिख ली होगी, फिर आप मरकज़ी ख़्याल भी इसका मुकम्मल कर लिया होगा। मरकज़ी ख़्याल के बाद आपने इस सबक की 25 खाली जगह भी कर ली होंगी। अभी मेरा लेक्चर क्योंकि एक हफ़्ते के बाद आ रहा है, इसलिए बगौर आप इसको देखकर इसका दोबारा अब इसके सवाल जवाब पे आइए। जैसे सवाल नंबर 1 है, बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद बुधराम के नाम क्यों लिख दी थी? बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद बुधराम यानी जो उसका भतीजा था उसके बुधराम के नाम इसलिए लिख दी थी कि इनके बेटों का इंतकाल हो चुका था, शौहर भी एक अरसा हुआ फौत हो चुका था, खुद बूढ़ी काकी का भी भतीजे बुधराम के सिवा दुनिया में इनका कोई नहीं था। इस वजह से इन्होंने अपनी जायदाद बुधराम के नाम कर दी थी। सवाल नंबर 2, बुधराम ने जायदाद हासिल करने के बाद बूढ़ी काकी से कैसा सलूक किया? बुधराम ने जायदाद हासिल करने के बाद बूढ़ी काकी से ये सलूक किया कि इन्हें पेट भर रूखा दाना भी ना देता, यानी जो रोटी और पेट भरने के लिए जितना खाना होता वो भी उसको मैसर नहीं होता। एक कोठरी में तनहा डाल रखा था। इन्हें खाना वक्त पर नहीं मिलता था, बाज़ार से कोई खाने की चीज़ आती काकी को नहीं दी जाती तो वो ज़ोर ज़ोर से बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगती। सवाल नंबर 3, बूढ़ी काकी भूख से बेताब होकर जब कड़ा के पास पहुंची तो रूपा ने इनके साथ कैसा सलूक किया? बूढ़ी काकी भूख से बेताब होकर जब कड़ा के पास, जो कढ़ाव था जिसमें पूरियां तल रही थी, क्योंकि इस सबक का अच्छी तरह जब हमने पढ़ा है तो हमें अंदाज़ा हुआ कि घर में उसकी एक रस्म चल रही थी जिसमें बहुत ज़्यादा जोश व खरोश के साथ सब खाने पक रहे थे। उसी ने कड़ा के पास पहुंची। कड़ा कवायद के रूप से इसमें मुकब्बर है। रूपा ने काकी को कड़ा के पास बैठे देखा तो गुस्सा ना रोक सकी। वो काकी पर चिल्लाई और दोनों हाथों से झंझोड़ कर कहा कि ऐसे पेट में आग लगे। पेट है कि आग का खुंड है। आग का खुंड हो ना, जहाँ पे आग जलाई जाती है। कोठरी में बैठे क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया आकर छाती पर सवार हो गई। लाडली ने अपनी गुड़ियों की पिटारी में पूरियां क्यों छुपाई थी? लाडली को काकी से बहुत लगाव था, मोहब्बत थी। इसे काकी के साथ होने वाले सलूक और बर्ताव बहुत बुरा लगता था, लेकिन माँ के खौफ से वो चुप रहती। इसने अपने हिस्से की पूरियां अपनी खिलौने की पिटारी में छुपा कर रखी थीं कि मौका मिलते ही काकी को खिलाऊं। सवाल नंबर 5 पे आइए।
सवाल नंबर 5, पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाते देखकर रूपा का क्या हाल हुआ। जब बूढ़ी काकी भूख के आलम में झूठे बर्तनों और थाल से बची हुई पूरियों के टुकड़े खा रही थी, इसी वक्त लाडली की माँ रूपा ने उसे देख लिया। उसका ज़मीर जाग उठा और बड़ी शर्मिंदगी हुई कि इसी के घर में रह रहे हैं और जिसके पैसों से तकरीब कर रहे हैं यही भूखी रही और अब ये झूठा खाना खा रही है। सवाल नंबर 6, रूपा ने बूढ़ी काकी को खाने का थाल देकर क्या कहा। रूपा ने बूढ़ी काकी को खाने का थाल देकर रोते हुए इससे कहा कि काकी उठो, खाना खा लो, मुझसे बड़ी भूल हुई है, इसका बुरा ना मानना, ये मेरी वजह से हुआ है, मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया कि तुम्हें पेट भर खाना ना दे सकी। परमात्मा देवता से दुआ करो कि मेरी ख़ता माफ़ कर दे। ये सवाल जवाब हो गए। सवालों के बाद आप इनके अल्फाज के जो इस सबक में अल्फाज दिए गए हैं उनको जुमलों की सूरत में इस्तेमाल कीजिए। मायने भी आ सकते हैं आपके पास। जम्मे गफ़ीर, जब सबक को जुमला आप इस्तेमाल करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसके मायनों का। सड़क पर हादसा होते ही चारों तरफ लोगों का जम्मे गफ़ीर लग गया। इश्तिहा, होटल के करीब से गुजरते हुए पकते हुए खानों की खुशबुओं ने मेरी खाने की इश्तिहा को और बढ़ा दिया। इश्तिहा यानी कोई ज़रूरत हमारे अंदर मौजूद होती है और वो बढ़ जाती है किसी चीज़ को सामने देखते ही। नाक कटवाना, तलबा इम्तहान में फ़ेल होकर वालिदैन की नाक कटवा देते हैं। भंडारे, मेरी अम्मी भंडारे में खाना पकाकर इसे साफ़ सुथरा रखती हैं। सब्ज़ बाग दिखाना, सियासी अफराद इलेक्शन से पहले अफराद को सब्ज़ बाग दिखाते हैं। नाम बेचना, बाज़ अफराद चोरी करके अपने ख़ानदान का नाम बेच देते हैं। अब याद रखिए, नाक कटवाना क़वाइद की रूह से एक मुहावरा है। सब्ज़ बाग दिखाना मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है। नाम बेचना मुहावरा है। जब हम इस सबक की कुछ क़वाइद पढ़ेंगे, इसमें हमें बहुत सारे क़वाइद भी दिए गए जिनको हम बतौर तारीफ़ करेंगे। जैसे आपके पास सबक में आया है कड़ा, आपके पास एक चीज़ आई है सबक में पिटारी। इन दोनों की तारीफ़ जब आप सबक को देखेंगे तो हमें कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, वो हमें इसको बतौर तारीफ़ के साथ मुकम्मल करनी है। तारीफ़ लिखनी है और तारीफ़ के बाद इसका अगला लेक्चर जो होगा वो मैं आपको अच्छी तरह से इसमें समझा दूंगी कि हमें इस पे किन किन चीज़ों पे गौर करना है, क्योंकि हमें इस चीज़ों में इसमें एक क़वाइद दी गई। जैसे इसमें कड़ा का इस्तेमाल किया गया और पिटारी का, दोनों क़वाइद की रूह से इसमें ज़ात की अक़साम है। जब हम इसे क़वाइद करेंगे तो आप अच्छी तरह समझें, क्योंकि अब मालूम नहीं कि अगर हमारा पेपर क्वेश्चन के एतबार से आ रहा है या ऑब्जेक्टिव, तो इन तमाम चीज़ों को सबक के अगले लेक्चर में सबक का मुताला कीजिए और एक एक चीज़ को अंडरलाइन कीजिए। क़वाइद के लिहाज से कड़ा एक इसमें मुकब्बर है, इसमें मुकब्बर, और पिटारी इसमें मुसग़्ग़र है। इसको अच्छी तरह से मैं आपको तारीफ़ के लिहाज से अगले लेक्चर में करवा दूँगी। तो आप सबक का मुताला इस तरह कीजिए कि सबक पढ़ते जाइए और 25 खाली जगह लिखते जाइए और बग़ौर मुताला कीजिए। ये सबक की दोनों चीज़ें हमारे पास मरकज़ी ख़याल, सवाल जवाब मुकम्मल हो गए हैं। अगले लेक्चर में हमारे आगे फ़िक्र की वजाहत भी है, क़वाइद भी है, तमाम चीज़ें आप लिखते जाइए और अपनी कॉपियों पे नोट करते जाइए। खुदा हाफिज़।